हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। मैं करण कुमावत, फाउंडर फैकल्टी फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे, एकदम ठीक होंगे। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने बात कर ली थी प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैं आप लोगों को पूरा पढ़ा चुका था। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में जितनी बातें करनी थी वो सारी बातें मैं आप लोगों से कर चुका था। लास्ट में जो टॉपिक छोड़ा था, जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं कि अपने को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना है। ठीक है, चलो आओ देखो, ध्यान दो। मुझे क्या करना है, हिंदी से क्या करना है, इंग्लिश मुझे बनानी है। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की क्लास में अपने को पढ़ना है। ठीक है, लास्ट क्लास में मुझे बताओ, मैं इधर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, आप लोग सेंटेंस के 4 पार्ट पढ़े थे क्या अपन ने। कौन कौन से 4 पार्ट पढ़े थे। आप लोग बोलोगे सर फर्स्ट आपने पढ़ाया था अफर्मेटिव, मतलब जिसको साधारण वाक्य बोलते हैं। दूसरा आपने पढ़ाया नेगेटिव, जिसको नकारात्मक बोलते हैं। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव को क्या बोलते हैं भाई, इसको सिंपल भी बोलते हैं। नेगेटिव वाले में क्या आएगा, नोट आएगा, इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, इसमें क्वेश्चन मार्क प्लस नोट दोनों आएंगे। ये बात बोलो कल की क्लास में पढ़ ली थी क्या सारी बात। उम्मीद है मुझे सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं, ये बात कल पढ़ चुके थे। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो SVOCA। ये वाला रूल आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SVOCA याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब लास्ट में। क्या मतलब हुआ, S फॉर सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट, C फॉर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट देते ना अपन, धीरे चल रहा है, कैसे चल रहा है, तेज चल रहा है, तूने काम धीरे किया, तेज किया, रुक रुक के किया। फिर आता है एडवर्ब। एडवर्ब पढ़ते हैं, जैसे मैं डेली स्कूल जाता हूं, मैं डेली आप लोगों की क्लास लेता हूं, तो डेली क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है। ठीक है, ये बात समझ में उम्मीद है आप लोगों को आ गई होगी। अब देखो, फर्स्ट मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सारी मैं आप लोगों के सामने लिखता हुआ चल रहा हूं, वो आप लोगों को लिखनी है पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, या इसको आप डायरेक्ट वैसे लिख लो, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब को अपन अदर्स में काउंट करते हैं। ठीक है, मैं नेगेटिव की बात करूं, देखो पहले एक बार मैं लिख रहा हूं, पहले मुझे लिखने दो, साथ साथ मत लिखना, मैं समझाऊंगा उसके बाद आप लोग लिखना। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इसके बाद इंटरोगेटिव की बात आती है, तो देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अपने पास आ जाएगा अदर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आना ही है। फिर बात आती है इंटरोगेटिव नेगेटिव की। इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स। बात समझ में आ गई, उम्मीद है नहीं आई। पढ़ो देखो क्या समझाना चाहता हूं, पहले तो शुरू से समझो कि अपने को क्या सीखना है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना है। क्यों, ताकि अपने को जो लिटरेचर वाला पार्ट है, जो राइटिंग मैटर वाला पार्ट है, वो सारा अपन कर सके। क्योंकि कोई चीज हिंदी में सोच के इंग्लिश में तभी लिख सकते हो जब तुम्हें टेंस वाला टॉपिक बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है,
लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को ये सिखा चुका था कि सेंटेंस कितने टाइप के, चार टाइप के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों बातें मैं बता चुका था। अफर्मेटिव सिंपल, मैंने बोला सचिन क्रिकेट खेलता है, सिंपल सेंटेंस है। नेगेटिव, सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है, नहीं का जो सेंस देगा वो नेगेटिव। थर्ड, इंटरोगेटिव, क्या सचिन क्रिकेट खेलता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, चारों सेंटेंस कैसे बोले मैंने। अब आ जाओ सेंटेंस लिखने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने रूल लिखाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1005%। यही बात आप लोगों को याद रखनी है। SVOCA, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में एडवर्ब। बोलो बात समझ में आ गई क्या। आ जाओ इधर वापस। फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड अपन ने क्या पढ़ा, नेगेटिव। थर्ड अपन ने क्या पढ़ा, इंटरोगेटिव। फोर्थ अपन लोगों ने क्या पढ़ा, इंटरोगेटिव नेगेटिव। ध्यान दो, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर्स। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट। अब ये बात याद रखने की है, देखो ऊपर लिख रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव बनाने के लिए नोट हमेशा कितने नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे नोट लिखना है आप लोगों को हमेशा। देखो 3 नंबर पे है, 1, 2 और 3 नंबर पे। इंटरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देना, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव, यहां भी देखो नोट 3 नंबर पे है, यहां कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, यहां कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो दोनों जगह पे आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि दोनों जगह नोट कभी भी लगाओगे सेंटेंस में तो 3 नंबर पे ही आएगा नोट, ठीक है। एक बार मैं साइड में हो रहा हूं, फटाफट इसको लिखो, फिर इस पे बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं, उसको समझते हैं, फिर आगे 3-4 एग्जांपल मैं आप लोगों को यहां पे करवाता हूं। उसके बाद 4-5 एग्जांपल घर पे मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा और आज की क्लास को अपन लोग खत्म करेंगे, ठीक है। फिर अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर आएंगे ताकि अपनी प्रैक्टिस हो और प्रैक्टिस के बाद में अपन अगले स्टेप पे चलें। लिखो एक बार फटाफट। उम्मीद है लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिख लिया होगा। लगाओ अपनी अपनी कॉपी में एग्जाम्पल लगाओ। एग्जाम्पल फर्स्ट, वे नियमित रूप से कहानियां और उपन्यास लिखते हैं। मैंने क्या सेंटेंस लिखा, वे नियमित रूप से कहानियां और उपन्यास लिखते हैं। अब आप लोगों को मेरे साथ साथ मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूं, इसका अफर्मेटिव क्या बनेगा, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा और इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में कोई हिंदी में कोई बात सोचते ही सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम को करता है। काम को कौन कर रहा है, वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, दे। अब मुझे बताओ, दे काम क्या है, लिखने का। लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट। लिखना वर्ब हो गई, जिस भी हिंदी वर्ड के लास्ट में ना आता है उसको वर्ब बोलते हैं, ये बात तो पता है क्या। दे
राइट। क्या बोला मैंने? दे राइट। राइट क्यों आया? अब एस ई एस क्यों नहीं आया? याद करो, दे प्लूरल सब्जेक्ट है क्या, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म मतलब प्लूरल वर्ब भी आएगी। दे राइट स्टोरीज एंड नॉवेल्स। स्टोरी एंड नॉवेल्स रेगुलरली। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? क्या बनाया मैंने? दे राइट स्टोरीज एंड नॉवेल्स रेगुलरली। वे नियमित रूप से कहानियां व उपन्यास लिखते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? देखो, सब्जेक्ट दे राइट, वर्ब स्टोरी एंड नॉवेल्स, ये ऑब्जेक्ट है। क्या लिखते हैं? क्या का सेंस कौन दे रहा है? रेगुलरली, नियमित रूप से। रेगुलरली क्या है यहां पे? एडवर्ब है। अब नेगेटिव बनाओ इसका। देखो, दे, नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अच्छा, एक बात यहां से आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखना। दे, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब डू, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। दे डू नॉट राइट, दे डू नॉट राइट स्टोरीज एंड नॉवेल्स रेगुलरली। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? ऐसे ही इंटरोगेटिव बनाएंगे। बोलो क्या करना है? अभी अभी पीछे लिखवाया था, इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर लिखवाई थी, मैं बिल्कुल वैसे ही बना रहा हूं। सेंटेंस की स्ट्रक्चर लिखाई थी, सबसे पहले क्या लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब डू, दे राइट स्टोरीज एंड नॉवेल्स रेगुलरली। क्वेश्चन मार्क आ गया? आ जाओ। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है। डू, दे नॉट राइट स्टोरीज एंड नॉवेल्स रेगुलरली। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? उम्मीद है समझ में आप लोगों को आ गई होगी, क्योंकि ये अपन ने लिखा अफर्मेटिव, इसका नेगेटिव, इसका इंटरोगेटिव और इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव। कैसे लिखा? सबसे पहले क्या लिखा मैंने? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखा? वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर्स। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? अपन ने वही जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर अभी यूज बनाई थी, उसी स्ट्रक्चर पे मैंने ये काम किया है। एक बार आप लोग लिखो। अगला मैं आप लोगों को और बना के दिखाता हूं। अगला एक और बना के दिखाता हूं। फिर इसके बाद में दो अपन पैरेलल साथ साथ करेंगे अगले एग्जाम्पल में। एक बार इसको लिखो, फिर वो तीन एग्जाम्पल करने के बाद में आपको मैं दो तीन चार पांच एग्जाम्पल जो भी होंगे वो लिखने के लिए देता हूं घर पे। वो आप लोग करना घर पे बैठ के। देन ये टेंस आप लोगों का एकदम क्लियर हो जाएगा। और इसमें क्या आप लोगों को चीजें याद रखनी है वो मैं लास्ट क्लास खत्म होने के बाद में, क्लास खत्म होते टाइम पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, एक बार लिखो फटाफट। उम्मीद है लिख लिया होगा आप लोगों ने। देखो इधर मैंने एग्जाम्पल लिखा है एक। सचिन क्रिकेट
खेलता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने इधर लिखा, 3 नंबर एग्जाम्पल, डेविड फुटबॉल खेलता है। मैं बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आए। अपने को क्या बनाना है, सबसे पहले इसका अफर्मेटिव बनाना है, फिर अपने को इसका क्या बनाना है, नेगेटिव अपन लोगों को बनाना है, इसके बाद इंटरोगेटिव, और इसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव में आ जाओ, बोलो क्या क्या बोला था। सबसे पहले कौन आएगा, सचिन, सब्जेक्ट है सचिन, सचिन सिंगुलर है, बोलो प्ले में क्या लगेगा, एस लग जाएगा, सचिन प्लेज क्रिकेट। बोलो कोई दिक्कत। चलो आगे नेगेटिव में, सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट। फिर इंट्रोगेटिव में, डज सचिन प्ले क्रिकेट। इंटरोगेटिव नेगेटिव में, डज सचिन नॉट प्ले क्रिकेट। बोलो बात समझ में आ गई क्या। चलो आगे इधर, इसका अफर्मेटिव बनाओ, डेविड प्लेज फुटबॉल। बनाओ उसका नेगेटिव, डेविड डज नॉट प्ले फुटबॉल। बनाओ भाई इसका इंट्रोगेटिव, क्या बनेगा, डज डेविड प्ले फुटबॉल। इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, बोलो देखे फटाफट, डज डेविड नॉट प्ले फुटबॉल। उम्मीद है बात आप लोगों को समझ में आई होगी। देखो ध्यान दो कैसे बनाया मैंने, सेंटेंस मैंने लिखा सचिन क्रिकेट खेलता है, फर्स्ट मैंने इसका बनाया अफर्मेटिव, सचिन प्लेज क्रिकेट। प्ले में एस क्यों लगा, क्योंकि सचिन सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, ये नोट मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। नेगेटिव मैंने बोला सचिन डज नॉट, नॉट कितने नंबर पे आया, 3 नंबर पे, डज नॉट प्ले क्रिकेट। एक बात अब आप लोग याद रखना कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो यूज करेंगे, एस ई एस मत लगा देना, एस ई एस मत लगा देना। नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव इन तीनों में हेल्पिंग वर्ब डू डज जहां भी यूज करेंगे उसके साथ में मेन वर्ब में एस ई एस नहीं आता है। ठीक है, थर्ड अपन ने पढ़ा इंट्रोगेटिव, डज सचिन प्ले क्रिकेट। फोर्थ अपन ने पढ़ा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डज सचिन नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, सेम ऐसे ही मैंने बनाया है, डेविड फुटबॉल खेलता है, डेविड प्लेज फुटबॉल, डेविड फुटबॉल नहीं खेलता, डेविड डज नॉट प्ले फुटबॉल। क्या डेविड फुटबॉल खेलता है, डज डेविड प्ले फुटबॉल। और फोर्थ अपन ने बनाया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या डेविड फुटबॉल नहीं खेलता है, डज डेविड नॉट प्ले फुटबॉल। उम्मीद है आप लोगों को दोनों सेंटेंस समझ में आए होंगे। मैं 5 सेंटेंस आप लोगों को अभी करने के लिए दे रहा हूं, क्लास खत्म होने के बाद में रफ कॉपी और पेन लेके बैठ जाना और इन 5 सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, चलो देखो अभी आज का होमवर्क मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, 5 सेंटेंस ले रहा हूं, 5 सेंटेंस आप लोगों को करने हैं घर पे बैठ के। ठीक है,
होमवर्क देख लो भाई आज का। फर्स्ट मैंने लिखा, साथ साथ लिखते चलो। डेविड प्रतिदिन व्यायाम करता है, सीता और गीता रोजाना खाना बनाती है। थर्ड लिखो, हम नियमित रूप से उपन्यास पढ़ते हैं। फोर्थ आप लोग लिखो, पवन व तरुण प्रतिदिन गणित पढ़ाते हैं। 5 नंबर आप लोग लिख लो, सचिन प्रतिदिन शाम को क्रिकेट खेलता है। ठीक है, ये 5 सेंटेंस मैंने आप लोगों को दिए हैं। डेविड प्रतिदिन व्यायाम करता है, सीता और गीता रोजाना खाना बनाती है, हम नियमित रूप से उपन्यास पढ़ते हैं, पवन व तरुण प्रतिदिन गणित पढ़ाते हैं। 5 नंबर मैंने लिखा, सचिन प्रतिदिन शाम को क्रिकेट खेलता है। ये बात आप लोग 5 सेंटेंस मैंने आप लोगों को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के दिए हैं। ये पांचों सेंटेंस मुझे बताओ लास्ट में ता है, तई, ती है, ते हैं, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं आ रहे, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दी। ये आप पांचों आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। कल की क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल्स, और उसके हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन अपन लोग कैसे करेंगे, उसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर। लगातार वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। तैयारी आप लोग करते रहो, उम्मीद है आप लोग बढ़िया तैयारी करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट आप लोग प्राप्त करें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ाई आप लोग करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहां तक नोट कर लो आप लोग, ठीक है।